मेरठ के सेंट्रल मार्केट में महिलाओं ने धरना स्थगित कर दिया है। अरुण गोविल ने उनको आश्वासन दिया कि वो अपनी तरफ से एक वकील उन्हें मुहैया कराएंगे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान। लेकिन जो कुछ महिलाएं हैं वो अभी इस आश्वासन के ऊपर यकीन नहीं कर पा रही हैं, क्योंकि उनके जो आशियाने हैं वो खतरे में हैं। आपका नाम क्या है मैडम? मेरा नाम शशि अवस्थी है। ये बताइएगा, अब अरुण गोविल आए, वो कह गए, आपके सांसद भी हैं, रामायण के राम है, अब क्या दिक्कत है? नहीं, वो आए हैं, सहयोग दें तब तो हमें ठीक मानेंगे ना। अगर हमारा सहयोग देते हैं सबका, वो क्या सहयोग आपको ये चाहते हैं कि हमारा कुछ जो दिया है कि भाई टूटे ना, थोड़ा सा बच जाए हमारा, तो हमें अच्छा लगेगा। जब हमारा टूटेगा फिर हमें क्या अच्छा लगेगा। उन्होंने कहा कि वो आपको वकील दे देंगे। वकील अगर वहाँ सुनवाई होगी उसमें टाइम लगेगा। नोटिस तो अभी लग रहे हैं, नोटिस 15 दिन मांग रहे हैं वो, अब तोड़ना तो आज से लगना। आज से लग गए, हमारे लग गए। और जो सुनवाई है वो जुलाई में है, तो फिर हमारा क्या होगा? जो मकान टूटे वो तो टूट जाएंगे। डर क्या है आप? डर ये टूट जाएगा ना, 15 दिन का टाइम दे दिया है ना, फिर हम कहाँ रहेंगे? हमारे जीने टूट जाएंगे, हम ऊपर कैसे जाएंगे? नहीं, ये बात अरुण जी से नहीं कही। अरुण जी सुनते कहाँ है? वो तो 10 मिनट को आए हैं, 15 मिनट। तब भी आप लोगों ने उनकी बात मान ली, वो सुन रही है आपकी। तो अब फिर हम क्या करें? आप लोग बताइए, सब जने बताइए, फिर वैसा कर लें। है कि नहीं बताइए? नोटिस क्यों लगाए? नोटिस किस उस बेस पर लगाए? आप ये बताओ, जब हमारे घर टूट जाएंगे तो फिर हम रहेंगे कहाँ पे? हैं? कहाँ जाएं बताओ? एक तरफ तो गरीबों को वो मकान दे रहे हैं, दूसरी तरफ गरीबों के मकान तोड़ रहे हैं। ये बताओ आप। फिर आप लोग जब उनसे, उनकी बात से, उनके वायदों से इत्तेफाक नहीं रख रही हैं, तो फिर आपने यहाँ पर धरना क्यों खत्म कर दिया? कहाँ खत्म कर दिया? धरना तो कोई नहीं खत्म हुआ। कह रही हैं वहाँ जो लीडर हैं, कोई नहीं, इस बारे में अभी विचार करेंगे। अभी धरने का कोई 50-50 है। हाँ, विचार करेंगे अभी धरने का, तो अभी विचार करेंगे, सब लोग सहयोग देंगे, उस हिसाब से करेंगे। धरना खत्म कैसे कर दें ये बताना जरा। कोई घर बच गए, जो सब बात होगी वो तय होगी। अभी बैठे आपके जो लीडर महिलाएं हैं यहाँ पे, जो उस दिन अवनीश अवस्थी आए थे, उनसे मिली, आपके यहाँ पर जब धरना होता है तो वो सबसे आगे वाली लाइन में बैठी होती हैं, वो सब ये कह रही हैं कि हमने स्थगित कर दिया धरना। देखो अभी बात होगी, इस बारे में बात की जाए। स्थगित कर दिया। वो रही महिलाएं तो वो तो मैं उन्हीं से मिला हूँ, बयान लो। मैंने उनसे बात की, उन्होंने कहा कि हमने धरना स्थगित। मांगे पूरी हो जाती हैं तो धरना खत्म अपने आप ही है। तो आपको यकीन नहीं है? राम के ऊपर यकीन नहीं है? राम के ऊपर यकीन, राम वो तो आराम से वोट लेके चले जाते हैं। जब तो राम के नाम पे वोट ले लिया और अब दूसरे गरीबों को परेशान करा जा रहा है। उनके व्यापार छीने जा रहे हैं, उनके घर छीने जा रहे हैं, उनके घर तोड़े जा रहे हैं। राम जी सुने, अगर बैठ के लेडीज की बात तो बात करी जाए ना। तो उन्होंने किसी की बात नहीं सुनी, अपनी क्या क्या चले बात करी उन्होंने थोड़ी बहुत ही, जो महिलाओं ने। अब सारी बात एकदम तो कह नहीं सकता। एक तो हम लोग परेशान, एक तो हमें टेंशन बहुत है, हमारे मकान टूट रहे हैं, हम जाएंगे कहाँ? तो राम जी से हम तभी तो बात करेंगे जब हम वो बार बार बैठेंगे, थोड़ी बात सुनेंगे हमारी। इतनी भीड़ बताओ। विश्वास है, लेकिन ये कदम ऐसा क्यों उठ रहा है ये बताओ। हमारे नोटिस लग चुके हैं आज घरों पे, अब 15 दिन का टाइम दे दिया उन्होंने। और 14 जुलाई शायद डेट है। तो अब हम कहाँ जाएंगे बताओ आप? चलो तब तक तो जो होगा वो हो लेगा। हो जाएगा, 15 दिन का टाइम दे गए। अभी तो घूम ही रहे हैं वो सब जगह। आवास विकास वाले पुलिस भी है उनके साथ। नहीं, आवास विकास वाले देखो ठीक है कर रहे हैं, लेकिन ये तो कानून पहले लागू करना था उन्हें। जब टाइम पे हिंदू परेशान है तो ये सोचने की बात है। भाजपा का टाइम और हिंदू परेशान, तो फिर कहाँ जाएगा हिंदू? किसको सुनाएगा वो जाके? इस इलाके में कोई मुसलमान नहीं रहते। नहीं, मुसलमान रहते पर सहयोग तो नहीं है उनका यहाँ पर, और उनका सहयोग मिले तो और बात अच्छी हो जाए। आपको क्या लगता है कि अगर कोई सुप्रीम कोर्ट का आदेश है तो उसको भी भाजपा को रोक लेना चाहिए? नहीं, रोकना नहीं चाहिए, कुछ उसमें कुछ हमें रियायत दिलवा दें। रोके ना, रियायत दिलवा दें कुछ। सही बात। हाँ, रियायत दिलवाएं हमें उसमें। अभी भी पोस्टर चिपका रहे हैं और नाम किसी और का और पोस्टर किसी और का। एक अंकल का ना वो लिखा हुआ है, इसको क्या नाम है, आवास विकास से नाम था, और उनका है नाम का दूसरे का भी पोस्टर चिपका के आ गया। अभी मैं उनसे लड़के आ रही हूँ, और मेरा 56 मीटर का मकान है, मुझसे भी कह रहा सेट बैक छोड़ो। कहाँ से छोड़ूं मैं? मेरे 2 बच्चे और मैं अकेली लेडीज हूँ, कहाँ से दूंगी? मेरे हस्बैंड कोविड में, मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई। ये पूछो उनसे, मैं अकेली लेडीज बच्चों को कहाँ लेके जाऊंगी? इतनी
इतनी मुसीबत और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का आदेश, कैसे जीवन चलेगा? ये जहर देते हैं हमें, या हमें मार दिए, हमारे बच्चों को कुछ तो करें, सहारा दे। वो स्कूल वाले फीस मांग रहे हैं, अकेली लेडीज कहाँ से करेगी? आप ये बताइए, कोविड में बर्बाद हो गए हम, और फिर भी वो सरकार नहीं सुन रही है हमारी। ये बताइए कहाँ से दो बच्चों को कहाँ से पालूंगी मैं अकेली लेडीज? और 56 मीटर का मेरा फ्लैट है। परेशानी है और कोई सुनने वाला नहीं है, सबसे बड़ी दिक्कत है। जब अरुण गोविल आए थे, और उनको भी लाए थे तो वो करके क्या गए थे? तब भी लड्डू खिला के में चले गए थे वो, और अभी लॉलीपॉप दे के अब भी चले गए हैं। वो 56 मीटर का फ्लैट हमारा है, उसे बचाए, सेटबैक कहाँ से देंगे? या तो नौकरियां दें वो हमें, या हमारे बच्चों की फीस भरें वो। 56 मीटर का फ्लैट छोड़ के हम अपने बच्चे कहाँ पालेंगे? अकेले लेडीज कैसे पालेगी? सोचने वाली बात थी जब हमने बनाए थे, अब जो सोचने वाली आखिर बात है। वजह क्या है? ऐसा कोई एक प्रोटेक्शन जैसा सरकार की तरफ से होना चाहिए। ये जो नेता लोग हैं सरकार वो हो क्यों नहीं रहा? तो सरकार को देखे ना, सरकार क्यों नहीं सुन रही है? वो कह रही सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश सरकार क्या मान नहीं सकती है? हर चीज का हो सकता है क्या? किसी को सजा होती है उसकी माफ नहीं होती है क्या? ये बताइए आप मुझे। नेताओं की होती है, नेताओं की सब। नेताओं की सबकी हो जाती है क्या? नेता गरीब आदमी मारा जा रहा है, और कि जो पैसे देगा भर देगा वो सब बच जाएगा, हम कहाँ जाएंगे? ये बताइए। जिस इंसान के सिर पर आदमी भी ना हो मर रहा है, जहर खा के आदमी मर रहा है। मेरा भाई मर गया। आंटी कह रही हैं कि हम तो वोट भी इन्हीं को देते हैं। हाँ, तो बीजेपी को जब से हमने अपना होश संभाला, जब से हमने बीजेपी को वोट दिए हैं, हम अगर यहाँ से गढ़ इनका चला जाएगा तो क्या करेंगे? ये बताइए आप मुझे। हम किसी और को लाना भी नहीं चाहते यहाँ पे। लेकिन आपकी मदद नहीं हो रही। नहीं, हमारी फिर भी मदद नहीं हो रही है, हम फिर भी बर्बाद हो रहे हैं। क्या फायदा उससे हमारा? ये बताइए आप। हमारे दो छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे 1 साल का, 11 साल का मेरा बेटा है, एक मेरा 5 साल का बेटा है। स्कूल वाले फीस मांग रहे हैं, मैं कहाँ से दूँ? आप मुझे बताइए। जब इन्होंने कारोबार भी बंद कर दिया हमारा सब। नहीं काम चलता। हाँ, नीचे दुकान थी। 5 साल मेरे हस्बैंड को एक्सपायर हुए हो गए। बताओ मैं उस बच्चों को कैसे पालूं मैं? ये बताइए। कोविड में 2020 में कब से बंद है दुकान मेरी, 2 महीने से बंद कर रखी है। मैं छोटी सी दुकान लेके बैठी हूँ अपने बच्चों की फीस की वजह से। मुझे कोई सहारा भी नहीं है। यहाँ तो पहले महिलाओं को पेंशन मिलती थी, यहाँ तो अब पेंशन का भी कोई, यहाँ यूपी में तो है ही नहीं कोई। जो परेशान है महिलाओं ने कम से कम थोड़ा बहुत चाहिए कि जिसके हस्बैंड की कोविड में भी डेथ हो गई है, बर्बाद हो गया आदमी, वो क्या करेगा? सरकार को चीज का वैसे सरकार कोविड वालों को कहती है कि हम इन्हें इतनी सहायता करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम राशन दे रहे हैं। उस राशन से क्या हमारा पेट भर जाएगा? ये बताइए कि हर महीने राशन मिल रहा है कि हमारा पेट भर जाएगा उससे? बच्चों की फीस नहीं है क्या? बच्चों की हारी बीमारी नहीं है क्या? हैं? ये बताइए आप। हैं? तो आप ये हमारी रिक्वेस्ट पर यही सरकार से कि हमारा मकान बचा लिया जाए। कारोबार मकान दे रहे हैं, हमारे मकान तोड़ रहे हैं, हम क्या विचार इसमें क्या सोचें? हम बताइए, हम क्या सोचें कि एक तो मोदी जी सबका भला कर रहे हैं और हमारे मकान तोड़ रहे हैं। हम फिर मोदी जी से क्या अपेक्षा रख सकते हैं? आप कहती हैं आप उनके पुराने वोटर हैं। हाँ, पुराने वोटर से क्या होता है जब वो हमारी सुन नहीं रहे ये हैं? कह रहे हैं आवाज विकास करना पड़ेगा कराते, तो इन्होंने रजिस्ट्री क्यों कराई हमारी? भाई अगर हमारा 56 मीटर आवास विकास की सजा हम लोगों को मिल रही है, हम भुगत रहे हैं उस बात को। तभी हमारे कहते थे पैसे भुगतते थे। इकट्ठे करे, या आवास विकास वाला पैसे ले जाकर मकान बनवाए। अभी एक बनाए तो उन्हें क्यों नहीं उनके घर पे जाके हमें दें? आवास विकास जो लिए इनके पैसे बनवाई के, वो हमें दिलवाओ आप, तो हम अपने मकान ठीक करवाएं। दुख है, और ये दुख तब तक ख़त्म नहीं होगा जब तक सरकार इसमें इंटरफियर नहीं करती, दखल नहीं देती। क्योंकि सरकार की मदद के बगैर ये जो वोटर हैं, जहाँ पर बीजेपी का गढ़ जिस सेंट्रल मार्केट को कहा जाता है, उनको राहत नहीं मिलती, तब तक ये परेशानी ख़त्म नहीं होगी। महिलाएं बता रही हैं कि उन्होंने कितना कुछ झेला है, लेकिन अब स्थिति ये है कि अरुण गोविल आए और वायदा करके चले गए। ये उनका दूसरा वायदा है। राहत ना पिछली बार थी, ना इस बार होती हुई नजर आ रही है। कैमरा सहयोगी सानू के साथ में नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ।